सोने की नगरी, द्वारका, इतिहास और कहानियों दोनों में मौजूद है। महाभारत इसे भगवान कृष्ण के राज्य के रूप में वर्णित करता है। किंवदंती है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद यह समुद्र में समा गया था। द्वारका की कहानी महानतम कृतियों की नाशवानता की याद दिलाती है। द्वारका की खोज भारत के समृद्ध अतीत की यात्रा है। भगवान कृष्ण द्वारका की कहानी का केंद्र हैं। उन्हें विष्णु का एक अवतार माना जाता है। कृष्ण को महाभारत युद्ध में मार्गदर्शक और सारथी के रूप में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया जाता है। उन्हें अक्सर एक बांसुरी के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनके दिव्य संगीत का प्रतीक है। कृष्ण के शासन में द्वारका फला फूला। यह धार्मिकता और समृद्धि का प्रतीक बन गया। महाभारत में द्वारका के दुखद भाग्य के बारे में बताया गया है। इस घटना ने एक युग के अंत का प्रतीक किया। द्वारका की कथा ने पीढ़ियों से कल्पनाओं को मोहित किया है, जिज्ञासा और अन्वेषण को प्रेरित किया है। प्रारंभिक विद्वान और खोजकर्ता गुजरात के तट की ओर आकर्षित हुए, जहां परंपरा ने डूबे हुए शहर को रखा था। उन्होंने लहरों के नीचे कृष्ण के शानदार राज्य के प्रमाणों को उजागर करने की कोशिश की। प्रारंभिक जांच स्थानीय लोक कथाओं, प्राचीन ग्रंथों और अल्प विकसित डाइविंग तकनीकों पर निर्भर करती थी। प्रौद्योगिकी द्वारा सीमित इन शुरुआती प्रयासों ने अधिक व्यवस्थित अन्वेषणों की नींव रखी। उन्होंने द्वारका की कथा को जीवित रखा, इसके रहस्यों को उजागर करने की इच्छा को बढ़ावा दिया। 20वीं शताब्दी में समुद्री पुरातत्व और डाइविंग तकनीक में प्रगति ने द्वारका की खोज में नई जान फूंक दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविदों के साथ गुजरात के तट पर जलमग्न खंडहरों का पता लगाने के लिए अभियानों पर निकल पड़ा। यार, समुद्री पुरातत्व की एक विशेष शाखा जो पानी के नीचे की जगहों पर केंद्रित है, द्वारका की खोज में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरी। गोताखोरों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने सोनार, पानी के नीचे की फोटोग्राफी और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके समुद्र तल का नक्शा बनाने के लिए सहयोग किया। ये अभियान चुनौतीपूर्ण थे, जिनमें सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन की आवश्यकता थी। समुद्र की गंदी गहराई में सहस्राब्दियों से खोई हुई सभ्यता के रहस्य छिपे हुए थे। कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने और जलमग्न संरचनाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए समय और तत्वों के खिलाफ यह एक दौड़ थी, इससे पहले कि वे हमेशा के लिए खो न जाएं। द्वारका के पास पानी के नीचे की खुदाई से उल्लेखनीय खोजें हुई हैं, जो अतीत में आकर्षक झलक पेश करती हैं। इन खोजों ने उत्साह और बहस को बढ़ावा दिया है। खोए हुए शहर के रहस्य को उजागर करने की चल रही खोज में नई परतें जोड़ी हैं। भाग 5। लहरों के नीचे शहर, संरचनाएं और कलाकृतियां। द्वारका के पास पानी के नीचे के अन्वेषणों ने एक जलमग्न सभ्यता के आश्चर्यजनक प्रमाण प्रकट किए हैं। गोताखोरों ने विशाल पत्थर की दीवारों, जटिल ग्रिड पैटर्न और प्राचीन सड़कों और इमारतों के अवशेषों की खोज की। ये निष्कर्ष एक बड़े, सुनियोजित शहर की उपस्थिति का सुझाव देते हैं, जो द्वारका की कथा को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में समुद्र तल पर बिखरी हुई कई कलाकृतियां थीं। इनमें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मोती, मानव हड्डियां और यहां तक कि प्राचीन लंगर भी शामिल थे। इन वस्तुओं ने उन लोगों के दैनिक जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, जो कभी इस जलमग्न शहर में रहते थे। प्राचीन लिपि से अंकित मुहर की खोज ने सनसनी मचा दी। जबकि शिलालेख को निश्चित रूप से समझा नहीं गया है, यह प्राचीन द्वारका में साक्षरता और प्रशासन के एक परिष्कृत स्तर का सुझाव देता है। भाग 6। अतीत की डेटिंग, वैज्ञानिक विश्लेषण और द्वारका की समय रेखा।
कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक डेटिंग तकनीकों ने द्वारका के पास जलमग्न खंडहरों के लिए एक कालक्रम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साइट से बरामद कलाकृतियों और कार्बनिक पदार्थों के विश्लेषण से पता चलता है कि शहर हजारों साल पहले फला फूला था, जो भगवान कृष्ण के अनुमानित युग के साथ मेल खाता है। वैज्ञानिक प्रमाण इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि द्वारका की कथा से जुड़ी समयावधि के दौरान इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र मौजूद था। हालांकि पुरातात्विक निष्कर्षों और पौराणिक शहर के बीच एक निश्चित संबंध स्थापित करना चल रहे शोध और बहस का विषय बना हुआ है। द्वारका खंडहरों की डेटिंग ने पारंपरिक ऐतिहासिक आख्यानों को चुनौती दी है। इसने प्राचीन भारतीय इतिहास की नई व्याख्याओं को जन्म दिया है और इस क्षेत्र में उन्नत सभ्यताओं की समय रेखा को पीछे धकेल दिया है। भाग 7, सिद्धांत और व्याख्याएं, रहस्य का खुलासा। द्वारका में हुई खोजों ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलमग्न खंडहर पौराणिक शहर के निर्णायक प्रमाण हैं। वे महाभारत के वर्णन के साथ निष्कर्षों के संरेखण की ओर इशारा करते हैं। अन्य लोग सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं और अधिक निर्णायक प्रमाण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। भाग 8, साहित्य और परंपरा में द्वारका। एक शहर अमर हो गया। द्वारका की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अनगिनत साहित्यिक कृतियों, गीतों और मौखिक परंपराओं में अपनी जगह बना रही है। महाभारत प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक द्वारका का सबसे विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसकी भव्यता, समृद्धि और अंतिम पतन का वर्णन करता है। द्वारका की कहानी पूरे इतिहास में कवियों, नाटककारों और कलाकारों के लिए प्रेरणा का एक समृद्ध स्रोत रही है। उन्होंने कथा में अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि जोड़ते हुए किंवदंती की फिर से कल्पना और पुनर्व्याख्या की है। साहित्य और मौखिक परंपराओं में द्वारका की स्थायी उपस्थिति खोए हुए गौरव, दैवीय हस्तक्षेप और समय की चक्रीय प्रकृति के प्रतीक के रूप में इसकी स्थायी शक्ति का प्रमाण है। कहानी पीढ़ियों से लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करती है। भाग 9, सांस्कृतिक प्रभाव, द्वारका की स्थायी विरासत। द्वारका की विरासत अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह शहर दुनिया भर के हिंदुओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। द्वारका को हिंदू धर्म के साथ सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, जो भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करने और आध्यात्मिक सांत्वना प्राप्त करने के लिए तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। द्वारका के पास जलमग्न खंडहरों की फिर से खोज ने इसके महत्व को और बढ़ा दिया है। भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और प्राचीन सभ्यताओं में इसके योगदान पर ध्यान आकर्षित किया है। यह स्थल पर्यटकों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है, जो बीते युग के मूर्त अवशेषों को देखने के लिए उत्सुक हैं। द्वारका की कहानी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है, हमें विश्वास की शक्ति, अतीत के रहस्यों और प्राचीन सभ्यताओं की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। भाग 10, निष्कर्ष, द्वारका एक ऐसी पहेली जो मोहित करती रहती है। द्वारका की खोज एक लंबी और कठिन यात्रा रही है, जो आकर्षक सुरागों, उल्लेखनीय खोजों और चल रही बहसों से चिह्नित है। गुजरात के तट पर जलमग्न खंडहर एक परिष्कृत प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। ये खंडहर भगवान कृष्ण के पौराणिक शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं, यह अटकलों और व्याख्या का विषय बना हुआ है। भले ही इसके वास्तविक स्वरूप का पूरी तरह से पता चल जाए, द्वारका हमारी सामूहिक कल्पना में हमेशा के लिए जगह बना लेगा। यह प्राचीन कहानियों की शक्ति, लहरों के नीचे छिपे रहस्यों
और हमारे अतीत को समझने की स्थायी खोज की याद दिलाता है। द्वारका की कहानी केवल एक खोए हुए शहर के बारे में नहीं है। यह आस्था, इतिहास और अज्ञात के प्रति स्थायी मानवीय आकर्षण की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो लिखी जा रही है, जिसमें हर नई खोज इसकी कभी न खत्म होने वाली कथा में एक नया अध्याय जोड़ती है।